Hello, good evening, and Jai Hind everyone. Welcome back to Ravi Sir's Academy. And today we are going to discuss something really important for your NDA examination क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है एंड आई नो कि सभी लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं, बहुत नर्वस भी हैं, तो हमें नर्वस नहीं होना, एक्साइटेड तक चलेगा, राइट? सो अब बात करते हैं वाई आई एम हेयर. सो आई अंजलि गिल्डियाल एंड योर इंग्लिश फैकल्टी हेयर एंड वर्किंग both in online as well as offline mode for you all. अब बात करते हैं कि भाई आज हम यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं. तो मिल रहे हैं बहुत ही खास चीज़ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए एंड समथिंग आप बोल सकते हो जिसका आपको इंतज़ार भी था, यानी कि हमारे एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है हमारा मैथ्स, हमारी इंग्लिश, राइट? तो इंग्लिश के लिए हम आज यहाँ मिल रहे हैं और जानेंगे व्हाट ऑल वी नीड to know about our English subject for our NDA examination. तो चलिए बात करेंगे. अब देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है उसको जानना. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मीटिंग योर फ्रेंड और एनी वन, ठीक है, एनी अननोन पर्सन बेसिकली, तो सबसे पहले हम उसका नाम जानते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, देन ओनली आई कैन आस्क फर्दर. तो सेम एज दैट इंग्लिश के बारे में तो पता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे उसमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे करके हमारा एग्ज़ाम आता है, कितने मार्क्स का है. सो डोंट वरी, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू. नाउ जो हमारा इंग्लिश पोर्शन है ये डिवाइडेड है, यानी कि बेसिकली 3 चीज़ों से ना मिलके बनता है. अब कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मिलके आपका एनडीए का पूरा एग्जाम तैयार करेंगे, और वो 3 कर लिया ना तो हो गया. सबसे पहला है ग्रामर, दूसरा आएगा वोकैब, तीसरा पोर्शन मेरा आएगा कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आपके पास है आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मुझे पता चल गया भाई इन 3 चीज़ों से ही मेरा पूरा का पूरा पेपर बनेगा. तो अब इन्हें जान लेते हैं. ग्रामर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा. तो अब देखो, एक क्वेश्चन रहता ही है जो हम रह गए, वो ये है कि भाई क्वेश्चंस कितने हैं. तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे, वी हैव 50 क्वेश्चंस, ठीक है. पॉजिटिव मार्क्स की बात करेंगे, यानी कि टोटल अगर हम देख लें, टोटल मार्क्स हो जाएगा 200, यानी कि 200 नंबर का पेपर आता है भाई. तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है एंड आई नो कि आराम से 150 प्लस आप जाने वाले हैं इफ़ यू आर इन टच विद अस. ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसे ही हो गया -1.33 की नेगेटिव मार्किंग के साथ. अब वापस लौटेंगे. ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन मिलके बना रहा है, जिसमें ग्रामर पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली टॉपिक्स को कवर करना होता है. तो भाई ग्रामर में मुझे पढ़ना क्या है? क्या वही सारी चीज़ें जो पहले पढ़ी हैं? तो ऑब्वियसली वट एवर यू हैव लर्न, वट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है, उसी का थोड़ा सा एडवांस मोड अब आपने पढ़ना होता है. तो ग्रामर में वी विल बी कवरिंग माइनर टू मेजर, ठीक है जी. तो ग्रामर में हम क्या कवर कर रहे हैं? माइनर टू मेजर चीज़ें कवर कर रहे हैं. एंड माइनर टू मेजर का मतलब है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट फोकस किस में करना है? भाई पेपर नज़दीक आ रहा है तो मैम को जल्दी से बताना ही पड़ेगा. तो मेजर टॉपिक जो हमारे आते हैं वो आता है पीवीटी, ठीक है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ पीवीटी रूल. तो पीवीटी रूल क्या है? तो बहुत सिंपल है. 3 मेजर टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर के: प्रीपोजिशन, वर्ब्स एंड टेंसेस. तो इसको हम कवर करते हैं ग्रामर में. एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप ये जानेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टॉपिक्स हमारे लिए, ठीक है. तो ग्रामर में तो ये चीज़ हो गई भाई. आगे बढ़ते हैं. वोकैबुलरी. सो ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, that vocab is really important, especially being an NDA aspirant. So यहाँ पे vocabulary जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा, ना तो वेटेज सिर्फ आपकी रिटन एग्जामिनेशन में, बट एज वेल एज अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने एसएसबी की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ भी vocab मेरी काफ़ी हेल्प करने वाला है. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही है. vocab में अब भाई थोड़ा सा पैटर्न की तरफ भी मूव करूँ तो सिनोनियम्स, फिर इसी का भाई यानी कि एंटोनियम,
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से स्लॉट रहा है, चाहे आप कितने भी टाइम से इसको उठा के देख लें. वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी डू हैव 5, 8, 10 एंड अभी तो हम देखेंगे तो 10 का स्लॉट रहता ही है. तो 10 के स्लॉट के हिसाब से 20 क्वेश्चंस हो गए. 20 क्वेश्चंस यानी कि 80 मार्क्स. सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये. तो यहाँ सिनोनियम एंटोनियम हमारे पास है. वी डू हैव ईडियम्स. ठीक है, idioms एंड phrases अगेन अ वेरी नाइस टॉपिक एंड वेरी स्कोरिंग. ठीक है, हमें कभी नहीं पता भाई पैटर्न कब चेंज हो जाए, कब हमें क्या पूछ ले. 2023 तक फर्स्ट पेपर तक हमने देखा है idioms हमसे पूछे जा रहे थे. ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो यहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, idioms हमारे पास है जो हमने वकैब में कवर करना होता है. इसके साथ साथ एक चीज़ जो सब भूल जाते हैं ना, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अब भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप जो भूल रहे हो तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी. बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन. एंड आई नो आप सोच रहे होंगे मैम पूछता ही कौन है, कौन सा वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई इसका मतलब बताओ या सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. बट थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और ये समझिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जब मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट वे में हमेशा से वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. लाइक इन अ प्रीवियस एग्जामिनेशन दे हैव आस्क्ड अस वन वर्ड जो था पेंसिव. तो पेंसिव बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट था, जिसका मतलब होता है समवन डीपली इन्वॉल्व इन थॉट्स. और इसका आंसर उस समय दे रखा था जो आपसे सिनोनियम में पूछा है, और आंसर था थॉटफुल. राइट, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी इनडायरेक्ट लेवल पे वो पूछ रहे हैं. तो जब आप वकैब की तरफ जाएं तो ये तीनों चारों चीज़ें जो भी हमारे पास है उसको आपने कवर करते हुए आगे बढ़ना है. नाउ लेट्स मूव टू कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन की तरफ बात करेंगे तो आई होप सबको ही पता है, कुछ नहीं है, एक पैसेज है भाई. ठीक है, पैसेज के बेसिस पे हम पे क्वेश्चंस मौजूद होते हैं. एंड आई नो सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इसको बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो. सो नाउ अब इसको थोड़ा सा हम एक वेटेज के ऊपर बात कर लेते हैं भाई, कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं. देखो हमने हमेशा क्या किया है, बोर्ड एग्जाम में जैसे आप टॉपिक वाइज वेटेज देते हो कि इतना मार्क्स का ये आएगा, इतने मार्क्स का आएगा, मुझे इतना पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंस देनी है. सेम एज दैट 50% सीधा सीधा वकैब की तरफ है, 45% ग्रामर की तरफ है और 5% कॉम्प्रीहेंशन की तरफ है, जिसमें आपने अपना ध्यान देना ही है. तो 50% वकैब आ गई, यानी कि मेरे लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, तो यहाँ 45% 5% हो गया, टोटल 100% का आपको पता चल गया कि आपने पढ़ना क्या है. पैटर्न की थोड़ी सी बात करोगे, ग्रामर की तरफ से 3 तरीके के पैटर्न सामने आते हैं. ठीक है, हमेशा से अगर आप थोड़ा सा देखेंगे 3 तरीके का पैटर्न आता है, SC, फिर E और SI. अब ये SC, E और SI क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ SC का मतलब है सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप बोलते हो. तो कई बार वो ग्रामर से भी आ जाता है, जैसे कि 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए एनडीए का, प्रीपोजिशन से पूरा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे. राइट, 10 क्वेश्चंस, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एरर, जो कि उनका बहुत फेवरेट पार्ट है, हर बार देता है, हर बार. राइट, फिर नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. पहले ये काफ़ी फैमिलियर था, कुछ टाइम से नहीं आ रहा है, बट नो वन कैन प्रिडिक्ट कि कब क्या हो जाए. तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पैटर्न भी हमें लगाना चाहिए इफ़ वी आर डूइंग अ ग्रामर पोर्शन. नाउ आगे बढ़ते हैं. यहाँ वकैब में जो आपका पोर्शन रहता है, जो एक पैटर्न रहता है, वो 2 तरीके का है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. एंड वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नरेशंस. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है, या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई इसका सिनोनियम बताओ, इस वर्ड का एंटोनियम बताओ, या फिर वो क्या पूछेगा, स्टेटमेंट में आपको देगा और स्टेटमेंट के हिसाब से पूछेगा भाई अब इसका मतलब बताइए. जैसे उसने कहा आई एम फीलिंग रियली फ्रेल या यू सीम्स रियली फ्रेल नाउ, तो फ्रेल को अंडरलाइन कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, आंसर पूछा और आंसर होगा वीक. राइट, तो सेम एज दैट 2 ही चीज़ें हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. और कॉम्प्रीहेंशन का तो आपको पता ही है, दिल गिव यू अ पैसेज. तो ये
पूरी की पूरी चीज़ें मुझे लेकर ही चलनी है, तभी जाके मैं अपने माइंड में रख पाऊंगी। एंड अभी जैसे उन्होंने थोड़े से पैटर्न को चेंज भी किया है, तो ज़्यादा आपने नर्वस नहीं होना है। आपने सिंपल जितनी भी चीज़ें आप पे दी गई हैं वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। डू नॉट लीव एनी टॉपिक, एनी पैटर्न, ठीक है। प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे वो आपका रीअरेंजमेंट ही हो गया, चाहे फिर वो आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही हो गए, क्योंकि वो जो उन्होंने आपको वहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी दिए हैं, वो वर्ड्स कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं थे, वो सिंपल आपकी वोकैब का ही एक पोर्शन था। सो इफ़ यू आर कवरिंग ऑल दिस थिंग्स you will be getting good marks. So simple है, बाकी हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे है ही, and we are running online as well as offline classes for you. So नीचे नंबर चल ही रहे हैं, you can contact to us and just be ready and just tune up with us. Thank you so much. जय हिंद.